दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग एक्चुअली में बात करेंगे कि इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका एक्सटेंशन पार्ट है ना। देखिए बच्चों, अभी तक 3 लेक्चरों में हमने इंटीग्रेशन के क्या बात किया है। पिछले 3 लेक्चरों में बात किया था हमने इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक्स है ना, इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक्स, और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है ना। तो चलिए दोस्तों, अपना चल क्या रहा है, अपना बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स है ना, BSEB 2024 के लिए 2024 के लिए क्रैश कोर्स जो चल रहा, जिसमें अपना टारगेट क्या था बच्चों, टारगेट था 100 आउट ऑफ 100 कवर कैसे करने का है, जितना भी क्लास में कराया जाए सारा का सारा आपको क्लियर करने का है। क्लियर है कि नहीं, बातें समझनी जरूरी है, सारा का सारा क्लियर कर लेना है आपको, जितना भी क्लास में हो सारा का इंटायर वीडियोस आपको देखने का है ना। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बउआ इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था, कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने जाना है ना, कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने जाना है। ये क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बच्चा बताया गया था, कुछ नहीं करना है। देखो जैसे यहां पे दिया गया क्या, साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बउआ देखो साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कैसे करने का है, एक बार फिर से रिकॉल किया जा रहा है। देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या है, साइन कुछ हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस कितना ax प्लस का क्या b प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। बट क्या देखना है, x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे a क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चे समझ में आ रही है ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स x की पावर 3 dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है कब, जब नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो बच्चों कहा गया था कि वैसे फंक्शन को t मानिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है बउआ कि सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करना है, कुछ ना कुछ किसी न किसी फंक्शन को पुट करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है। कह रहा कि वैसे फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो एंड वो जो डिफरेंशिएशन है dx के साथ में आ जाए। क्लियर है, समझ आ रही है बातें, है ना। तो क्या लिखा जाएगा, आप नोट करके, आप लोग खुपचे में कहीं भी लिखेंगे, नोट करके आप अपने क्लास कॉपी में अपने नोट्स में लिखेंगे, क्या नोट करके खुपचे में कहीं भी लिख सकते हो कि वैसे फंक्शन को t मानो, है ना। एज्यूम दोज फंक्शन एज t और z, कुछ भी वेरिएबल माना जा सकता है ना। एज्यूम दोज फंक्शन एज t, है ना, हुज डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, हुज डिफरेंशिएशन इज इन क्या, उसके नियर बाई में हो, इज इन द नियर बाई ऑफ किसके, उस जिसको मान उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, है ना। इज इन द नियर बाई एंड इज इन द क्या, नियर बाई में हो एंड किसके हो, एंड डिफरेंशिएशन एंड क्या हो, इज इन द नियर बाई, है ना, नियर बाई में हो एंड क्या हो जाए, विद किसके, ये जो dx है उसके। बात समझना है, बातों को समझना है। वो कह रहा कि एज्यूम दोज फंक्शन एज t, वैसे फंक्शन को हम लोग t मानेंगे जिसका क्या होगा, जिसका डिफरेंशिएशन कहां हो, नियर बाई में हो एंड dx के साथ में आ जाए। बातों को समझना है कि कैसे, तो ऐसे देख लो ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आई है तो हमने क्या माना, हमने माना पुट करेंगे, पुट करना है, पुट क्या करना है, tan इनवर्स x। क्यों हम लोग पुट करेंगे tan इनवर्स x को t, क्यों पुट करेंगे बउआ, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
या फिर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। अगर ऐसे केस में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बस इतना लिखने की जरूरत है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो tan इनवर्स x का देखिए बउआ अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का है ना, एग्जाम्स में जो जो चीजें आती हैं उस पर ध्यान देने का है ना, बाकी इन डिटेल्स हम लोग इन डिटेल्स ही पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा और इसका डिटेल होता है ना, और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग खुपचे में मिल सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ dx इक्वल टू क्या, t का डिफरेंशिएशन dt। बातें समझ में आ रही तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट dt। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है। सो आपका जो आई था क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x को हमने क्या माना, t माना, तो t का क्यूब इंटू dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या होगा बउआ, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या होगा dt। क्या t क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। तो अपने को हमने t किसको माना था, जिसको माना था वहां पे रख देंगे। तो t का क्या माना था, tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे, समझने की जरूरत है बस। वैसे फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो। क्लियर है, चलिए चलो बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेगा, कुछ भी कहेगा, कुछ भी कह सकता है ना, कहेगा इंटीग्रल इवेल्युएट करना है इसे, इंटीग्रल क्या log x बाई x dx है ना। देखो इस u अपॉन v है ना, ये u अपॉन v है, इंटीग्रेशन में u अपॉन v का कोई रूल नहीं है। क्लियर है, कोई रूल u इंटू v का रूल है, हम आगे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स उसको कहा जाता है। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मानना ही है क्या, i के बराबर है बच्चों। सो वैसे फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो। तो दो फंक्शन आपको गिवन है, x या log x, दो फंक्शन गिवन है। तो आप log x को अगर मानोगे तो 1/x डिफरेंशिएशन होता है उसका, एंड x मानोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। x तो मान सकते नहीं, सीधी बात दिखाई दे आपको। अपने को क्या मानना है, पुट करने का है क्या, log x की जगह पे क्या पुट क्या करना है, log x बराबर t। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा, वो log कुछो का log x का 1/x, समझ आ रही है ना, log x का क्या 1/x इंटू dx इक्वल टू क्या t का क्या हो जाएगा dt। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो dx अपॉन x, तो सो आपका जो i होगा क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन x जो होगा वो क्या होगा dt के बराबर, dx अपॉन x जो होगा वो dt के बराबर है ना। एंड log x को हमने क्या माना है, t माना है, बस t का इंटीग्रेशन बच्चों, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो t स्क्वायर अपॉन क्या 2 प्लस का क्या c। बातें समझ आ रही है। सो आपका फाइनली जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा वो i इक्वल टू t को हमने क्या माना log x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, है ना, i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोगों को बढ़ने का है। क्वेश्चन में कह रहा, कुछ भी कह सकता है भाई, कुछ भी कह सकता है, कह रहा कि अगर मान लो आपको ये दिया गया है कि tan इनवर्स x की पावर 8 का है ना, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा जब साथ में इसके दिया गया है कितना √1 माइनस का। चलो थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस x की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 8 को हम लोग लिख लेते हैं x की पावर 4, और यहाँ क्या 1 प्लस का, क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट किया जा रहा है बच्चे, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस का x की पावर 8, और यहाँ पे साथ में आपको गिवन है x की पावर क्या
3। इसको आपको क्या करने का है, इंटीग्रेट करने का है सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है? तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करने का है बउआ, है ना। देखो तो बउआ कहा गया वैसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, एज्यूम दोज फंक्शन एज टी। वैसे फंक्शन को हम लोग टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, उसके नियर बाई में हो, अड़ोसी पड़ोसी में हो, एंड क्या हो, dx के साथ हो बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे है ना, tan इनवर्स का डिफरेंस, tan इनवर्स कुछ हो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू क्या, t। हम लोग क्या लिखने का है, डिफरेंशिएट करने का है बोथ साइड। आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है कि डिफरेंशिएट क्या करेंगे, बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा बउआ, tan इनवर्स कुछ हो तो क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस ये जो कुछ है उसका स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर, 1/1 प्लस कुछ का स्क्वायर इनटू x की पावर। देखो बउआ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया, अब x की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, 1/1 प्लस x की पावर कुछ हो, एंड यहाँ जो x है कुछ है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, इनटू क्या आ गया, देखो बउआ tan इनवर्स का हो गया, x की पावर 4 का हो गया, अब क्या x का क्या होगा बउआ, dx, एंड t का क्या, dt। बातें समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर क्या 4 इंटू 2 8 बराबर क्या dt अपॉन 4। समझ आ रही है, x क्यूब dx बाई 1 प्लस x की पावर 8 बराबर dt बाई 4। क्लियर है, समझना जरूरी है। तो देखो बच्चा x क्यूब है ना, क्या है x क्यूब ये है क्या आपका x क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x की पावर क्या 8, यही तो है ना, यही है। x क्यूब इंटू dx बाई 1 प्लस x की पावर 8 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, है ना, अगर ये आपका i होता सो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए i जो आएगा अपना क्या आएगा, इंटीग्रल। क्या इंटीग्रल, ये जो होगा tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने क्या माना, t माना, इंटू क्या किसके बराबर, ये बाकी जो रिमेनिंग होगा वो dt अपॉन 4 के बराबर होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो यहां से बहु आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, i बराबर क्या, i इक्वल टू इतना, तो 4 कांस्टेंट नीचे में जाएगा कब्जे में बाहर, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 इंटीग्रल 1/4 इंटीग्रल कितना, t इंटू डी टी। अरे देख लो भाई ये होगा कि नहीं होगा, t इंटू डी टी। तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू 1/4, ये तो ऐसा ही बाहर रहेगा, इंटू t का इंटीग्रेशन कितना, t स्क्वायर बाई 2 प्लस का क्या c। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो फाइनली i जो आएगा अपना क्या आएगा, t स्क्वायर अपॉन 8 प्लस का क्या c। तो फाइनली जो फाइनल आंसर आपका आएगा, चूंकि t हमने कुछ एज्यूम किया था तो t को अपने को क्या करना है, पुट करने का है। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की पावर 4 और इसका क्या स्क्वायर अपॉन का क्या 8 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ बच्चे यह कहना है x की पावर 4 स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चे। ये क्या है, tan इनवर्स जो x की पावर 4 ये एक्चुअली में क्या है, tan इनवर्स के आर्गुमेंट में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आसान सा, फैंटास्टिक सा, शानदार सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा, एग्जैक्टली सेम टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी ले लो। 1 प्लस लॉग एक्स की पावर, सपोज करो स्क्वायर है इसका, है ना, पावर 2 है, अपॉन का क्या x, है ना। यहां भी सेम काम करना है। वैसे फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, है ना। देखो इसको अगर हमने क्या करना है, t मानना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बउआ 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, पुट करना है 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर क्या t, है ना। तो वैसे फंक्शन को t मानना था, क्या हमने किया, इसको t माना, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने का है, डिफरेंशिएट करने का है। क्या मिल जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन बहुआ 0, log x का 1/x, x का डिफरेंशिएशन क्या dx, t का क्या dt, हो गया बात समाप्त। dx अपॉन x किसके बराबर,
dx अपॉन x किसके बराबर, dx अपॉन x किसके बराबर, dt के बराबर। सो आपका जो ये इंटीग्रेशन अगर मान लो i है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू t, तो टी स्क्वायर dt। सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। चलिए तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा बउआ, टी स्क्वायर, तो टी का क्यूब बट्टा 3 प्लस का c। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। टी हमने जो माना, क्या माना, टी क्या माना, 1 प्लस लॉग एक्स माना, तो यहां पे रख देने का है 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का क्या, कोई सा भी कांस्टेंट c। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको बनाने की जरूरत है, लोड लेने का नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्या है, इंटीग्रल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, x प्लस 1 इंटू क्या, लॉग इंटू क्या, इंटू x प्लस लॉग x। क्लियर है। इसका करना है आपको dx, इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है कब, जब इतना दिया गया होगा। सीधा का सीधा कह रहा बउआ इंटीग्रेट कीजिए बस। तो आपको पता है क्या करने का, वैसे फंक्शन को t मानिए जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बउआ इसको t मानेंगे, क्या करना है, इसको t मानना है ना। तो पुट करेंगे, पुट क्या, पुट x प्लस लॉग x की जगह पे कितना t पुट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बस इतना आपको लिखने की जरूरत है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का 1 अपॉन x एंड बाकी x का क्या मिलेगा, dx बराबर dt। डन की नहीं डन, डन है। तो इसको अगर एलसीएम लिया जाए बउआ तो क्या, नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, तो नीचे x हो जाएगा x इंटू 1, x प्लस का 1 इंटू 1 इतना, dx इक्वल टू क्या, dt। डन है। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है फाइनली क्या होगा, अगर मान लो ये i के बराबर है तो क्या हो जाएगा बउआ, x प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स किसके बराबर है, dt के बराबर। और ये जो है आपका t के बराबर है। फिर से वैसे ही आ गया, t को आपको क्या लिखने की जरूरत है, t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बउआ, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का क्या c, है ना। तो फाइनली जो ये आपका i आएगा, i t को हमने क्या माना था, x प्लस लॉग x। ये था छोटी मोटी बातें बच्चों, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट बडीज, ऑलराइट, क्लियर होनी जरूरी है ना, समझना जरूरी है। आसान भाषा में हमने बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आगे की तरफ देखो, अभी तक हमने बात क्या कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात कर रखा है, और उसी के बारे में हम लोग स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो क्या है, कह रहा है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर कितना, लॉग एक्स। कल बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेने का है ना। फैंटास्टिक सा क्वेश्चन, मस्त तरीके से क्वेश्चन। कल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने का हम लोग सब करेंगे, किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। डन है। चलिए तो वैसे यहाँ क्या करेंगे, सेम काम है बउआ। अगर आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखना है क्या बेसिक से हो रहा है। अगर बेसिक से नहीं होगा तो क्या करेंगे, पुट करने की जरूरत है। पुट करेंगे किस फॉर्म में, तो ऐसे फंक्शन को, फिर मैं बता रहा, ऐसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में दिया गया होगा। तो क्या कर लेंगे बउआ, हम लोग पुट करेंगे। देखो बउआ लॉग एक्स का क्या डिफरेंशिएशन दिया गया है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या दिया गया है, 1 अपॉन एक्स नीचे में है कि नहीं है। तो हम लोग पुट करना है, क्या पुट करेंगे बउआ, पुट लॉग एक्स इक्वल टू क्या, टी। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी। डन है। सो i इक्वल टू जो आपका आएगा, i जो आएगा आपका क्या आएगा, है ना। ये जो i अगर मान सपोज करो बाद में आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर log x की जगह पे हमने क्या माना, t माना, है ना, इंटू क्या dx अपॉन x, dx अपॉन x क्या होगा बउआ, dx अपॉन x की जगह पे क्या है, dx अपॉन x की जगह पे क्या है, dx अपॉन x की जगह पे dt। तो सेक स्क्वायर t dt। क्लियर है। तो बउआ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बताया गया था, है ना,
याद है कि नहीं याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था, क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो बाबा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस का c होता है। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, डन है। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बउआ, i इक्वल टू हो जाएगा आपका tan सेक स्क्वायर का tan t प्लस का c। हमने t क्या माना था, tan t की जगह पे क्या माना है, log x, tan ऑफ log x प्लस का c। ये आपका क्या हो जाएगा बउआ, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटीग्रल साइन रूट ओवर 2x dx अपॉन कितना, रूट x। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, आपको पहले ही बात हम लोग कर चुके हैं। क्या बातें किए थे हम लोगों ने, क्या बातें कर रखा है कि वैसे फंक्शन को t मानिए जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में तो हो, dx के साथ हो, एंड अपने को कांस्टेंट से निगेटिव से मतलब नहीं है, कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम तमाम किया जा सकता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये i के बराबर है, ठीक है ना, i बराबर इतना। तो हमने पुट क्या किया, पुट किया कि रूट ओवर 2x बराबर कितना, t। देन है रूट ओवर 2x बराबर t। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू क्या, रूट x बराबर क्या, t। फिलहाल के लिए तो वही है। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड क्या करने का है बउआ, डिफरेंशिएट। इसको ये जो दिया गया है इसको क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। तो रूट 2 बउआ ऐसे ही रहेगा इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x का क्या, dx बराबर क्या, t का बउआ dt। डन है कि नहीं डन है? चलिए तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर लिया जाए, dx अपॉन रूट x। ये ऐसे ही बच जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, 2 ऊपर में जाएगा 2 dt अपॉन का क्या नीचे में रूट 2, है ना, रूट 2। तो क्या इसको आप लोग बताएंगे कि dx अपॉन रूट x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, रूट 2 यहाँ है वहां 2 है तो ऊपर में रूट 2 dt। इतना बचेगा, dx अपॉन रूट x बराबर रूट 2 इंटू dt, ठीक है, dx अपॉन रूट x बराबर रूट 2 इंटू dt। डन कि नहीं डन? सो ये जो आपका i है बउआ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन रूट x की जगह पे क्या, साइन रूट 2x। तो साइन तो ऐसा ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन तो ऐसा ही रहेगा, रूट 2x की जगह पे क्या मानना है बउआ, t। तो यहाँ पे हमने मान लिया t इंटू कितना, dx अपॉन रूट x की जगह पे क्या आया हुआ है बउआ, रूट 2 इंटू डी टी, रूट 2 इंटू डी टी। रूट 2 चूंकि कांस्टेंट है खुपचे से बाहर जाएगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू डी टी, है ना। साइन टी का इंटीग्रेशन बउआ क्या होता है, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, एंड टी अपने को क्या है, माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस का रूट 2 इंटू कॉस टी प्लस का सी, और टी को फाइनली हमने बच्चे क्या माना था, कॉस, टी को हमने क्या माना है, रूट 2x, क्या जाएगा, रूट 2x प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? आई इक्वल टू माइनस का रूट 2 इंटू कॉस रूट 2x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? आगे की तरफ अपने को बढ़ने की जरूरत है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है इंटीग्रल कुछ भी ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। चलिए हम लोग ले लेते हैं सेक ऑफ क्या ले लेते हैं, सेक ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 5dx, है ना, साथ में आपको दिया गया है x, ठीक है। बात को समझने का है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। आसान सा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं करना है ना। क्या करने का फर्क, देखिए आपको जो बेसिक फॉर्मूला बताया गया था उतना क्लियर होना जरूरी है। डन है? चलिए तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सेम काम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको टी मानेंगे तो क्या दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन दिया गया यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, सबसे पहले मान लो ये आई है, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू कितना बउआ, t। तो 3
डिफ्रेंशिएट करना है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, x का dx बराबर कितना dt। डन है कि नहीं डन है dt। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 6x dx बराबर कितना dt। तो क्या आ जाएगा x dx बराबर कितना बहुआ dt अपॉन 6। तो ये क्या है x है और ये dx, इसके जगह पे dt आ जाएगा। तो ये जो फाइनली आपका i जो है किसके बराबर होगा, i जो है किसके बराबर होगा सेक t इंटू क्या x dx की जगह पे dt अपॉन 6 कांस्टेंट बाहर जाएगा, खुपचे में बाहर लेंगे इसको, क्या मिल जाएगा सेक t इंटू dt। सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा बउआ, याद है कि भूल गए, याद है ना, क्या हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड सेक t प्लस का tan t प्लस का क्या c। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देख लो बउआ, फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, आपको पढ़ने की जरूरत है ना, पढ़ने की जरूरत है। क्या है सेक एक्स का क्या बोल रहा है सेक एक्स का, यहाँ पे tan का गिवन है ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस का क्या log सेक एक्स प्लस का tan x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, log सेक एक्स प्लस tan x। चलिए log सेक एक्स प्लस tan x है ना, ठीक है, ये आपका आ जाएगा है ना। तो क्या जाएगा log सेक t प्लस tan t। तो t की जगह पे हमने क्या माना था 1/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड कितना सेक t की जगह पे इतना है ना। तो सेक 3x स्क्वायर प्लस का 5, 3x स्क्वायर प्लस का 5 है ना, प्लस का tan कितना 3x स्क्वायर प्लस का 5 है ना, प्लस का 5 मॉड बंद c। क्लियर है, ये आपका बउआ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन और ये फाइनल आंसर था इसका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए मैं डायरेक्ट बता दिया आपको, वैसे फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो एंड dx के साथ हो, कांस्टेंट एंड नेगेटिव से अपने को कोई लेना देना नहीं है, आएगा उसको उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? तो बउआ दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।